मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और समय समय पर हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो बराबर प्रयासरत हैं और उनके प्रयास का नतीजा है कि आज आप लोग इस समय बहुत मजबूत स्थिति में धीरे धीरे ही सही लेकिन पहुंच रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है उसका भी एक कारण है, उस पर भी चर्चा होगी। उसका सबसे मेन कारण ये है कि अभी तक ये लोग शिक्षकों को बेवकूफ़ बना करके और अपनी जेब भरते थे। आज हर वो शिक्षक इनके हर बात पे वो सवाल करता है, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक धीरे धीरे ही सही लेकिन जागरूक हो रहा है। ये बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि हम लोगों का प्रयास कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है। कि जैसा कि हम लोगों ने ठाना था कि अपने हर एक शिक्षक को जागरूक करेंगे और अपनी योजना के बारे में सही सही जानकारी देंगे और जानकारी लेने के बाद उनको संघर्ष का साथी बनाएंगे और उनसे हर एक बात शेयर की जाएगी जो हो रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी ये बौखलाहट है कि जो मेहनत कर रहा है उसको ये कहीं ना कहीं से कमजोर करना चाहते हैं। कमजोर इसलिए करना चाहते हैं कि ये लोग इनकी कमाई बंद हो चुकी है और ये चाहते हैं कि जो मेहनत कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, वो भी अपने घर बैठ जाए हमारी तरह। और ये वही लोग कमेंट करते हैं जो हिस्सा बटाते थे। वही लोग गलत कमेंट कर सकते हैं और जो शिक्षक है, जो ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, जो शिक्षकों का हित चाहता है, वो गलत कमेंट कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जितने शिक्षक साथी हैं उन सबकी मेरी तरह ही सबकी दशा है और मेरी तरह सभी लोग परेशान भी हैं और जैसे हम हैं वैसे सब है। दोस्तों, मेरा एक मानना शुरू से था कि हम सभी एक समान हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जूनियर और सीनियर का इज्जत करना, एहतराम करना हम लोगों का फर्ज है। लेकिन कब तक? जब तक वो आपको समझे और जब वो आपको आप अपने पांव की जूती समझने लगे तो उस जूती को निकाल के फेंक देना चाहिए। इसी में भलाई है। और जब तक वो आपको अपने तन का कपड़ा समझे तब तक आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जब वो अपने पांव की जूती समझ ले तो उस जूती को निकाल करके फेंक देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी भी महफूज भाई के ग्रुप पर महफूज भाई के एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। उसी पर नदीम भाई ने, जो बुलंदशहर के हैं, उन्होंने भी अपना मत रखा। उस पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया। से नदीम साहब को थोड़ी तकलीफ हुई। उसके लिए मैं नदीम साहब से कहना चाहता हूं कि दोस्त, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मुझे रोज गालियां मिलती है, रोज कमेंट करके गाली देते हैं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य की तरफ देख रहा हूं। आपको भी चाहिए कि ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें और उनकी बातों तक न जाएं। आप जो अपना कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप एक संघर्षशील शिक्षक हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं और जागरूक शिक्षक हैं। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए आपको अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है और भगवान ने चाहा तो हम लोग बहुत जल्द कामयाब होंगे
आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों का बलिदान जाया नहीं जाएगा। दोस्तों, प्रश्न यहां उठता है कि कब तक? तो ये आप भली भांति जानते हैं कि जितने लोग इस समय मेहनत कर रहे हैं, सरकार के अंदर कोई नहीं है। सरकार आपके खिलाफ थी, है और हो सकता रहेगी। लेकिन वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए तो सरकार ने कहीं ना कहीं आपके प्रति थोड़ा नरम रवैया अपनाना शुरू किया है, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे पैरवी के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे इलेक्शन की तरह हो। लेकिन उसने नरम रवैया अपनाना शुरू किया है तो उसको हमको मानना चाहिए और ऐसी किसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। रही बात दोस्तों आपके बकाये को लेकर के और आपके स्कीम को लेकर के, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ज्यादा समय नहीं है। जहां तक आपने ज्यादा दिनों का इंतजार किया है, थोड़े दिनों का इंतजार आप और कर ले। और अब कुछ हो के रहेगा और होगा तो कुछ बड़ा ही होगा दोस्तों, इतना आप जरूर मान लीजिएगा। कल हमारे एक शिक्षक साथी ने शाम को मेरे पास फोन किया और बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया। हालांकि उस पर तो अभी हमने किसी से चर्चा नहीं की है, लेकिन उस पर चर्चा करना अति आवश्यक है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने मेरे कानों में डाला उस बात को और मैं सोच रहा था, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं की थी। उनका कहना था कि जो 500 के करीब जो मदरसे मान्यता रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दिया है, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्या होगा। दोस्तों, ये बहुत पॉइंट की बात है और इस पर कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और ये मान्यता क्यों वापस कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है उनकी, ये आने वाले दिनों में इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी और इस पर काम करने की भी आवश्यकता है। और मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से बताना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है जब एक रास्ता इंसानों के द्वारा बंद कर दिया जाता है तो ऊपर वाला दूसरा रास्ता जरूर निकालता है। अगर उन शिक्षकों का कहीं समायोजन नहीं होता है, उनको सरकार मान्यता के साथ साथ उनको भी अगर रिजेक्ट कर देती है, तो उसके बारे में भी मंत्री महोदय जी से बात की जाएगी, अधिकारियों से सलाह लिया जाएगा उसके बारे में और उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि किसी का अहित न होने पाए। लेकिन सर्वप्रथम तो अभी हम मरे हुए हैं। पहले हम लोगों को संजीवन बूटी की आवश्यकता है। पहले मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को जिंदा होने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम लोग एक जिंदा लाश बने हुए हैं, जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस समय अपमानों से भरा हुआ दिन हम लोगों का बीत रहा है। ख्वाहिशों को मार करके किसी तरह से हम जी रहे हैं। सर्वप्रथम लक्ष्य ये है कि हम लोग जिंदा हों, उसके बाद जो समस्याएं हैं उसका समाधान जरूर निकाला जाएगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी लोग बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे। और एक बात और सुनने में आई है कि कुछ ऐसे मदरसे थे जो परसेंटेज के हिसाब से चल रहे थे।
इन सब बातों पे चर्चा की जाएगी, इन सब बातों का समाधान निकाला जाएगा। अभी थोड़ी सी संभावनाएं जागृत हुई है हम लोगों के लिए, लेकिन जो चाटुकार, धन के लोभी और हराम खाने की लत पड़ने वाले प्रबंधकों को उन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों से यह कहना शुरू कर दिया है कि आपकी सैलरी अगर आती है, आपका स्कीम चालू होता है, तो आपसे मैं इतना % लूंगा, नहीं तो आपको निकाल दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन सभी बातों पे गौर किया जाएगा। जहां जहां से जानकारी मिली है उन लोगों की लिस्ट बन चुकी है, और अभी जो जानकारियां मिल रही हैं उनका भी उस लिस्ट में नाम अंकित किया जा रहा है। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, जो कुछ भी होगा सबके लिए होगा। अगर हम लोगों की स्कीम चल जाती है या हम लोगों को कहीं समायोजित किया जाता है, तो आप ये बिल्कुल कदापि न सोचें कि हमको प्रबंधक निकाल देगा। दोस्तों, ऐसा नियम बनने जा रहा है कि प्रबंधक को केवल दस्तखत करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी नियुक्ति आपकी सरकार करेगी। केवल उनको सहमति देना पड़ेगा, और वो भी नहीं देंगे तो उसका बीच का रास्ता भी है। तो इसलिए आप लोग विचलित ना हो, घबराए ना, परेशान ना हो, आपका काम हर हाल में होगा। लेकिन लास्ट में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, कि आप लोग जो थोड़ी सी भी कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसके बारे में आप ग्रुपों पर, उसके पर्सनल पर कोई गलत कमेंटबाजी करके उसके आत्मबल को न गिराएं। अगर आप उसका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उसकी बुराई करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं पे इस वीडियो संदेश को बंद करना चाहता हूं, और शाम के वीडियो में आपको मैं बहुत गुड न्यूज़ सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें और इस वीडियो को देख करके और इस बातों से कुछ सीख करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।